आज आधी रात के बाद चिटगांव बंदरगाह की काली लहरों पर एक अजीब सी हलचल थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। जहाज अपनी जगह लंगर डाले खड़े थे, पहरेदार सो रहे थे और आसमान में बादलों की पतली चादर पसरी थी। लेकिन ठीक 1:30 पर पानी के भीतर कहीं गहराई में एक सूखी सी दबी हुई गूंज उठी। फिर अचानक धड़ाम, समंदर का सीना फट पड़ा। एक के बाद एक भीषण धमाके, आग की लपटें अंधेरे को चीरती हुई आसमान तक उठी। बंदरगाह में खड़े कई जहाज झटकों से कांपने लगे। सायरनों की आवाज गूंज उठी। सैनिक भागते हुए, कमांडर वायरलेस पर चिल्लाते हुए और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लेकिन सवाल था, ये हमला किसने किया और कैसे? क्योंकि किसी ने कोई दुश्मन जहाज आते नहीं देखा था, कोई हवाई हमला नहीं हुआ था। फिर भी पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक पलक झपकते ही तबाही के मुंह में धकेल दिया गया था। ये कहानी है 1971 के युद्ध की सबसे रहस्यमयी और साहसी नौसैनिक कार्रवाइयों में से एक, ऑपरेशन जैकपॉट की। सन 1971 उपमहाद्वीप की धरती पर राजनीतिक तनाव अपने चरम पर था। पूर्वी पाकिस्तान में जनता की आवाज दबाई जा रही थी। मार्च 1971 में जब जनादेश के बावजूद सत्ता हस्तांतरण टाल दिया गया तो हालात विस्फोटक हो गए। उसी साल 25 मार्च की रात को पाकिस्तान सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसने लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया और असंख्य निर्दोषों की जान ले ली। यही वो क्षण था जब बांग्ला राष्ट्रवाद की आग भड़क उठी। धीरे धीरे एक संगठित प्रतिरोध बल खड़ा हुआ, मुक्ति वाहिनी। ये सिर्फ एक मिलिशिया नहीं थी, बल्कि लाखों लोगों के सपनों और स्वतंत्रता की लड़ाई का प्रतीक बन चुकी थी। भारत की पूर्वी सीमाओं पर शरणार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों लोग पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम की ओर भागे। स्थिति मानवीय संकट में बदल चुकी थी। भारत सरकार ने न केवल मानवीय सहायता दी, बल्कि धीरे धीरे गुप्त रूप से मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण और समर्थन देना भी शुरू किया। यहीं से जन्म हुआ एक साहसिक योजना का, दुश्मन के दिल पर वार करने की योजना। समस्या ये थी कि पूर्वी पाकिस्तान समुद्र के रास्ते पूरी तरह आपूर्ति पर निर्भर था। कराची से आने वाले जहाज चिटगांव, मोंगला, चांदपुर और नारायणगंज जैसे बंदरगाहों पर हथियार, राशन और सैन्य सामग्री पहुंचाते थे। जब तक ये सप्लाई लाइनें चलती रहेंगी, पाकिस्तान सेना पूर्वी मोर्चे पर मजबूत बनी रहेगी। तो समाधान क्या था? सीधी नौसैनिक लड़ाई संभव नहीं थी। भारतीय नौसेना खुले युद्ध की घोषणा के पहले सीधे हमला नहीं कर सकती थी। लेकिन अगर ये काम गुप्त तरीके से किया जाए, अगर दुश्मन को ये समझ ही ना आए कि हमला कहां से हुआ, यहीं से ऑपरेशन जैकपॉट की रूपरेखा बनी। भारतीय नौसेना ने एक गुप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। चुने गए थे युवा बांग्लादेशी नाविक, ज्यादातर पूर्वी पाकिस्तान नौसेना के भगौड़े, कुछ मछुआरे, कुछ छात्र और कुछ ऐसे युवक जिनकी आंखों में सिर्फ आजादी का सपना था। इन युवाओं को भारत लाया गया। प्रशिक्षण स्थल पूरी तरह गोपनीय रखे गए, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के नदी तटीय इलाकों में। उन्हें सिखाया गया पानी के भीतर गोता लगाना, टाइमर बम लगाना, रात में चुपचाप तैरना और दुश्मन जहाजों के पेट से चिपककर मौत का संदेश छोड़ना। ये कोई साधारण प्रशिक्षण नहीं था। हर मिशन का मतलब था या तो सफलता या फिर शहादत। पकड़े जाने का अर्थ था यातना और निश्चित मौत। लेकिन वे तैयार थे। 15 अगस्त 1971, वो तारीख जिसे भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी रात को चुना गया था हमले के लिए। एक प्रतीकात्मक संदेश, दक्षिण एशिया की एक और आजादी की सुबह की शुरुआत। 4 प्रमुख बंदरगाहों को निशाना बनाया गया: चिटगांव, मोंगला, चांदपुर और नारायणगंज। रात के अंधेरे में छोटे छोटे समूहों में बटे गोताखोर पानी में उतरे। उनके पास थे लिम्पिट माइन, टाइमर और अटूट हौसला। पानी ठंडा था, धार तेज थी, हर तरफ चौकसी बढ़ी हुई थी। लेकिन दुश्मन को यह अंदाजा नहीं था कि मौत पानी के भीतर तैर रही है। गोताखोर धीरे धीरे जहाजों के करीब पहुंचे। उन्होंने जहाजों की निचली सतह पर विस्फोटक चिपकाए, टाइमर सेट किए और फिर उसी गहराई में गायब हो गए। कुछ घंटों बाद वही धमाके जिनकी गूंज ने चिटगांव को नींद तोड़ दी थी। कुल मिलाकर उस रात और अगले कुछ दिनों में 10 से भी अधिक बड़े जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा। कई जहाज डूब गए, कई गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए। बंदरगाहों पर कामकाज ठप पड़ गया। समुद्री आपूर्ति व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानी सेना को समझ ही नहीं आया कि यह हमला कैसे हुआ। ये कोई पारंपरिक नौसैनिक हमला नहीं था,
कोई हवाई हमला नहीं हुआ था, कोई मिसाइल नहीं दागी गई थी। फिर भी इतने बड़े पैमाने पर नुकसान कैसे? धीरे धीरे स्पष्ट हुआ कि ये आंतरिक, गुप्त और बेहद सुनियोजित कार्रवाई थी। ऑपरेशन जैकपॉट ने पाकिस्तानी समुद्री आपूर्ति को बुरी तरह प्रभावित किया। बीमा कंपनियों ने पूर्वी पाकिस्तान की ओर जाने वाले जहाजों का प्रीमियम बढ़ा दिया। कई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने वहां जाने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान लगभग अलग थलग पड़ने लगा। इस मिशन का सामरिक प्रभाव बहुत गहरा था। पहला, पाकिस्तानी सेना का मनोबल गिरा। उन्हें एहसास हुआ कि वे सुरक्षित नहीं हैं, यहां तक कि अपने ही बंदरगाहों में भी नहीं। दूसरा, मुक्ति वाहिनी का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। अब ये सिर्फ गुरिल्ला लड़ाई नहीं रही थी, ये रणनीतिक युद्ध बन चुका था। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश गया कि पूर्वी पाकिस्तान में प्रतिरोध संगठित, सक्षम और प्रभावी है। दिसंबर 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ गया, तब तक पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। एक नया देश जन्मा, बांग्लादेश। इस विजय की नींव जिन अनगिनत अभियानों ने रखी, उनमें ऑपरेशन जैकपॉट का नाम विशेष महत्व रखता है। इतिहास की किताबों में अक्सर बड़े जनरलों और बड़े युद्धों का जिक्र मिलता है, लेकिन पानी के भीतर तैरते उन गुमनाम युवाओं की कहानी कम सुनाई देती है, जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर दुश्मन के सीने में छेद कर दिया। वे कोई सुपर हीरो नहीं थे, वे आम युवक थे जिन्होंने असाधारण साहस दिखाया। उनमें से कुछ कभी लौट कर नहीं आए, कुछ घायल हुए, कुछ आज भी अनजान चेहरों की भीड़ में कहीं गुम है, लेकिन उनकी उस रात की कार्रवाई ने युद्ध की दिशा बदल दी। ऑपरेशन जैकपॉट सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये प्रतीक था रणनीति, धैर्य और साहस का। ये इस बात का प्रमाण था कि कभी-कभी युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं जीते जाते, बल्कि बुद्धिमत्ता, गोपनीयता और सही समय पर सही वार से जीते जाते हैं।